कराची में आप काफ़ी मुतहर्रिक रहे, मेरे ख़्याल अमली ज़िंदगी आपने कराची में शुरू की, आपने बदलता हुआ कराची भी देखा। 1999 में आप कराची आए, आप उस वक़्त बड़े टफ़ टाइम में आए, लेकिन वो दौर एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन का था कि आमिर उस वक़्त काबिज़ हुआ था। कराची में वो लोग जिनको कपड़े पहनने नहीं आते थे, माज़रत के साथ, वो उस वक़्त शूटिंग-वूटिंग की तरफ जा रहे थे। एक वो उनका भी एक लाइफ़स्टाइल से चेंज हो रहा था। उस वक़्त आपने फिर मुख्तलिफ़ इदारों के साथ भी काम किया, दौरान रोज़ाना मोहम्मद के साथ आपने काम किया। तो उस वक़्त कुछ कहा जाता है कि आपकी कुर्बतें जो दूसरी सियासी जमातों के साथ भी, तो ये ना, क्या ना, कहा? देखिए नेचर मैं सिंटी में था, मैं क्लियर कर दूँ, आपने कपड़े में लपेट के बात की और मुझ में इतनी इख़्ला की ज़रूरत है, आप एमक्यूएम की बात कर रहे हैं। और देखिए मैं सिंटी में था और एमक्यूएम के एक राइज़िंग टेन्योर था। हुँ, आमिर जिसको आप कह रहे हैं उसका नाम परवेज़ मुशर्रफ था अच्छा। और उसने टॉपल किया मेरा ख़्याल था। आपने पी का एक्ट नहीं पढ़ा। हाँ, उसने टॉपल किया था नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट को, आके इक़्तिदार में बैठ गए। क्योंकि वो टिल्ट थे मुहाजिर कम्युनिटी की तरफ, ही डिड बेस्ट फॉर द रिफॉर्म, लाइफ़स्टाइल, रिस्टोर इंफ्रास्ट्रक्चर, किया पूरा, एजुकेशन, हेल्थ, वो जितना करना चाहते थे उन्होंने किया फैक्ट्री और रीसेट किया। हम एप्रिशिएट करते हैं। किसी से तो सच्चे थे वो। ज़रदारी को किसने रोका सिंधियों से सच्चा ना बने? ये बात भी सही। अख्तियार तो वही है ना। तो मेरे भाई जो सिंधी चैनल्स थे या सिंधी अखबारात थे, वहाँ पर जितने भी क्राइम रिपोर्टर्स थे, उनको कहा जाता था आपने एमक्यूएम की बीट कवर करनी है। ये अच्छे लोग नहीं हैं, हम नहीं जाएँगे। पॉलिटिकल रिपोर्ट नहीं जाते थे। अच्छा, अब क्राइम रिपोर्टर जो क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं ना, वो खुद भी पुलिस वाला बन जाता है यहाँ से। सही बात है। बिहेवियर, एग्रेशन, बदतमीज़ी, यानी वो फारिग होता है। अच्छा, मेजॉरिटी क्राइम रिपोर्टर ड्रिंक करते हैं और मेरे लिए सब ये सोचते हैं या सब केलम में मैं ड्रिंक करता हूँ, मैं ड्रिंक नहीं करता। सब ये बोलते 7 बजे के बाद ये ड्रंक होता है। मैंने तो ड्रिंक कभी ज़िंदगी में नहीं की। तो मुझे भी टीवी पे ये कहा गया कि आपने एमक्यूएम की बीट भी करनी है। अब ज़ाहिर है उन दिनों में 2004, 5, 6, 7, 8, 9 ऑनवर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ। एथनिक पे जो मर्डर्स होते थे तो आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। जब आप 8-9 साल से 90 जाएँ, तो आपका ताल्लुक जुड़ना तो नेचुरल है ना। हुँ, जब सैफ अब्बास, जब कमर मंसूर, जब वासे हुँ, जलील, हुँ, हुँ। जब हैदर अब्बास रिज़वी, जब डॉक्टर फारूक सत्तार, जब आपका उस वक़्त का वसीम आफ़ताब, उस अब वक़्त का पूरी आपका राब्ता डॉक्टर कनेक्टिविटी सगीर, फ्री में ही तो। जब आप खुर्शीद मेमोरियल में बैठते थे, तो जब आपकी प्रेस कम में 2-2, 3-3 घंटे, 4 घंटे की वेटिंग होती थी, तो वो आप कुर्सी पे बैठते थे, वो आके सीढ़ियों पे जो स्टेप्स बने होते थे, नीचे बैठते थे लीडर्स, चाय देते थे, मिनरल बॉटल, तो एक चिट-चिट होती थी। आप मुझे बताएँ, मेरा तो उनसे ताल्लुक जुड़ेगा भाई, कुछ भी हो। डेली का आना-जाना देखें, आज तक मेरे सवालात भी वायरल हैं वहाँ पर अच्छा, कि डिस्पाइट हैविंग गुड रिलेशनशिप, एक सहाफ़ी का सियासी जमात के किसी लीडर से अच्छा ताल्लुक है, लेकिन सवाल में आपका पता चलता है आप किस शख्सियत के मालिक हैं और कितने टिल्ट हैं, कितने खुशामदी हैं। मैंने तो कभी सवाल वो नहीं किया। मेरे ऊपर तो 4-5 अटैक्स हो चुके थे जोहर में। जोहर में आए दिन सेक्टर का और मुश्ताक का फड्डा होता था। हम्माद सिद्दीकी समेत अनीस कायम खानी साहब और सब ये डेली आते थे वहाँ ये मसले हल करने। मेरी टीम तो पहले भी थी, लेकिन उसमें सिंधी नहीं थे। पठान थे और उर्दू स्पीकिंग थे। आज भी मेरा 21 साल से अल्लाह ने वहाँ उरूज बख्शा हुआ है मुझे जोहर में। आज भी हमारा एक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वहाँ अच्छा होल्ड लोकेलिटी है के अभी भी साथ, आपकी, लोगों अच्छी के अच्छी साथ, बिल्कुल। आपकी कनेक्टिविटी है। हर प्रोजेक्ट में हमारी अपनी यूनियन बैठी हुई है, सपोर्टेड बाय मुश्ताक तरीके एंड टीम। तो हम तो आज भी वहाँ हैं, लेकिन आज वहाँ एमक्यूएम के वो नहीं हैं, जो अपने आप को बड़ा फ़िरौन समझते थे। तो इसी तरह ये आपका तासुर बिल्कुल दुरुस्त है और मैं इसको ऑन करता हूँ कि मैं व्हाइल रिपोर्टिंग लंदन भी गया, मैंने लंदन सेक्रेटरी भी विज़िट किया, मेरी वहाँ मुलाकातें भी ज़बरदस्त रहीं, मैंने अपनी खुद फ़ेसबुक पे पोस्टें भी रखी, तस्वीर भी रखी। मैं एजवेयर स्टेशन पे जब पहुँचा था लंदन में, 2 एजवेयर हैं, एक अर्बन एरिया है, ये अरब गल्फ़ कंट्रीज़ के जैसे यूनिवर्सिटी उनका है, एक एजवेयर है वहाँ लास्ट में, 2 एजवेयर हैं। तो एक जो लास्ट वाला जो है जहाँ पर एमक्यूएम के सरबराह का हेडक्वार्टर या एमक्यूएम लंदन का जो सेक्रेटेरिएट है, तो वो एक सरजानी टाइप इलाका है, यानी आगे हबचोकी है। अच्छा, वो ख़त्म है वहाँ ट्यूब स्टेशन आखिरी। जब मैं वहाँ ईद का दूसरा दिन था मुझे याद है, मैं जब वो पहुँचा था ट्यूब स्टेशन पे वहाँ, तो अनीस एडवोकेट, मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी, सलीम शहज़ाद, ये पूरा एलीट जो था एमक्यूएम का उस वक़्त उरूज में, जो उनसे मिलने के लिए तो दूर की बात, हेलो कर दे, बात कर दे तो बड़ी बात बहुत होती। बड़ी बात है तो वो उसमें। सब मुझे रिसीव करने आए। तो इस तरह का तो उनका बिहेवियर था। मेरी सिस्टर की शादी थी वाईएमसी ग्राउंड में, तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने मुझसे बात की थी फ़ोन पे, 50,000 रुपए मुझे कैश भेज दे, कुरान शरीफ का तोहफ़ा भेजा। माशा पूरी राब्ता कमेटी, आमिर खान, वासे जलील, इशफाक मंगी, तमाम दोस्त सब आए थे। अब मुझे बताएँ कि जब उनका बिहेवियर आपके साथ ये हो,
देखिए शादी गमी एक अलग ताल्लुक है समाजी, प्रोफेशनलिज्म आपकी अलग है। मैंने एमकेएम ज्वाइन नहीं की थी, मेरे ताल्लुकात थे, दोस्ती थी, आज भी है। आज भी हैदर अब्बास रिजवी को फोन जाता है सबका कि अपने इस बंदे को समझा। अपने इस अच्छा बंदे को हाँ, समझाओ। अपने इस बंदे को समझा, क्योंकि उनकी वालदा हमारी वालदा है, माशाल्लाह। उनके हाथ का हमने खाना खाया है। मेरा नाइबर भी रहा है, मैं ब्लॉक 7 में था, गुलशन इकबाल में, वो रोड के उस तरफ था, ब्लॉक 4 4 में, में थे वो। ठीक है। आज भी है वो, अभी भी ठीक है। अब उन्होंने तरक्की नहीं की, वो आइडियोलॉजी पे चले, हमने तरक्की कर, थोड़ा सा मैंने तरक्की गुलशन से फेज 8 में आ गया, डिफेंस में। तो ये हमारी डिसएग्रीमेंट्स होती रहती है। मैं उनको खुद अजरा मजाक बोलता हूं, मैंने कहा और बनो, और बनो, हाँ, साथी भाई, और बनो डाई हार्ड नजरियाती। मैंने कहा आ जाओ, थोड़ा सहाफत में आ जाओ, थोड़ा आगे चलते हैं, तरक्की करते हैं। तो आज भी कोई अगर एमकेएम में 2 बंदे जिनको मैं हाईली रिगार्ड करता हूँ, और मैं ऑन द रिकॉर्ड, ये आपका पॉडकास्ट सुन के मुझे फोन भी आएंगे। एक हैदर अब्बास रिजवी भाई हैं, मेरे भाई हैं, वो भाई नहीं, वो एमकेएम वाला भाई नहीं, भाई वो सिंधिया और भा, मुझे भाई, मुझे जानिया। एक वासे जलील, ये मेरे दिल से भाई हैं और मेरे दुखी दिनों के साथी हैं। यानी वो साथी हैं कि अगर मुझे पैसे भी नहीं होते थे, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, वासे जलील साहब टाउन नाजिम होते थे गुलशन इकबाल के, मुझे पैसे भेजते थे कि रखो। मैंने कहा बाद में दूंगा, पर नहीं, तू देगा नहीं, मुझे पता है, तो रख। तो वो शब्बीर हमारे दोस्त थे, उनके नहीं, दूसरे शब्बीर एक नौजवान लड़के थे, वो उसमें मीडिया सेल में, उनके हाथ में मुझे पैसे भेजते थे। मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये था दोस्ती वाला ताल्लुक हमारा। वो हम उनसे मिलते थे, मैं अमेरिका गया, उनसे मिला, वो मुझसे राब्ते में रहते। मैंने अभी लास्ट ईद पे एक तस्वीर रखी थी ट्विटर पे, तो वासे भाई ने कहा कि ये जो इफ्तिखार, ये जो मस्जिद फैसल मस्जिद गुलशन ब्लॉक 6 में जिस पार में ये आपने नमाज पढ़ी, ये मैंने बनाई, तख्ती पढ़ो। मैंने कहा हाँ भाई, मुझे फ़ख्र है, आप मेरे दोस्तों। तो अजरा मजाक ये होता रहता है। फिर उन्होंने कराची वॉइस ऑफ कराची बनाया या कराची अलायंस बनाया, तो कंसेंट लेते हैं वो। मुझे इतनी ऑफर्स आई, जब मैंने ये काम किया, लोग मेरे पीछे लगे, मैंने बड़े बड़े धरने दिए, तो मुझे एमकेएम से भी ऑफर आई, मुझे उन दोस्तों से भी ऑफर आई, मुझे पीपल्स पार्टी से भी ऑफर आई, मुझे दीगर कॉमपर्सों से भी ऑफर आई। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। तो मैं तो नहीं किया, मुझे तो सियासत करनी नहीं है। मैंने देखे इतना उरूज होने के बावजूद, फेम है, थोड़ा बहुत पैसा है, लोग हैं सुने, लोग हैं, स्पीकिंग पावर है, एजुकेशन है, इंटरनेशनल मेरे ताल्लुकात हैं, बाहर जाता हूँ, आता हूँ। इस स्टेज पे बंदा पार्टी अनाउंस करता है, झंडा ला देता है, मैनिफेस्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, प्रेस क्लब में 5-7 हज़ार की बुकिंग करा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, भाई मैंने पार्टी लॉन्च की। मुझे नहीं करनी सियासत। मैं जिस स्टेज पर हूँ, लोगों यहाँ से सठिया जाते हैं, फिरूनियत आ जाती है। मैं आपको जानता नहीं हूँ, आपका एक मैसेज आया, मैंने क्या क्या दूसरे मैसेज में क्या हुक्म है, मैं आ जाऊंगा, ठीक है। बाहर कोई मुझे बोलता है भाई मेरा ये मसला है, मेरी ख्वाहिश है मैं आपसे मिलूं, 100 मैसेज आते हैं कि सर सेल्फी बनानी, कभी मैंने इनकार नहीं किया। मेरे केटीएन दफ्तर में अब मैंने ज्वाइन किया है, मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ। मैंने अपना सहाफती अपना सफ़र जो पॉज किया था बवजह मजबूरी और मुरूजी जो हालात थे सिंध के, मैंने दोबारा पॉज किया। इसका मतलब ये नहीं, मैंने मालकान से भी जो मीटिंग की, हायब से जो मीटिंग की, मैंने कहा सर वो जो मेरा काम है वो चलता रहेगा, मैं किसी के ऊपर जुल्म बर्बरियत होता हुआ नहीं देख सकता। ये काम मेरा अलग है प्रोफेशनल, वो काम मेरा अलग है। तो ये तो आपकी खिदमत है, वो जारी रखनी चाहिए जो लोगों के लिए, लोगों की तवक्कुआत जुड़ी हुई आपके साथ। तो इस तरह मैं यहाँ बड़ा कंफर्टेबल हूँ। मैंने अपने इंट्रो में कहा जावेद आलम ओडो साहब से, जो मैंने अभी अपना बेटर टूथ प्रोग्राम किया, मैंने इंट्रो में कहा कि मैंने पॉज किया था अपने इस कैरियर को, अब मैं दोबारा इधर शुरू हूँ। एक बड़े इदारे ने मुझे ज़बरदस्त मौका फराहम किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और जब आप अपने इस कंफर्ट जोन में होते हैं ना, तो आप ग्रूम्ड होते हैं, आप निखर जाते हैं, आप जबरदस्त काम करते हैं। तो आप देखेंगे केटीएन स्क्रीन पे आपको अच्छी चीजें मिलेंगी। चलो उम्मीद है मुझे भी जल्द बुलाएंगे आप।